श्री कृष्ण जन्मभूमि और भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर साधु संतों ने वृंदावन के श्री कृष्ण कृपाधाम एक विशाल बैठक का आयोजन किया, जिसमें वृंदावन के प्रमुख संत महंत शामिल हुए। बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह को साधु संतों ने समर्थन दिया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दावा दायर किया है, जिसमें 5 जनवरी सुनवाई की तारीख भी लगी है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने साधु संतों के सामने औरंगजेब द्वारा किए गए कृत्य भगवान के विग्रह को ले जाकर आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करने के सबूत भी पेश किए हैं। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद में नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ने की बात भी संतों के सामने रखी। शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने और आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में दबे विग्रह को लाकर पुनः स्थापित करने पर मंथन हुआ। वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही वृंदावन में एक बड़ी संतों की बैठक होगी। संतों ने समर्थन दिया है, आगे की रणनीति आने वाली बैठक के बाद तय की जाएगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, कोर्ट में हम अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे। संतों का भी अब हमें समर्थन मिला है। वृंदावन के श्री कृष्ण कृपाधाम में हुई बैठक में संत महंत भागवत प्रवक्ता, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हुए शामिल। बैठक में ब्रज के प्रमुख संत ज्ञानानंद महाराज, मलुक पीठ के राजेंद्र दास महाराज, भागवत प्रवक्ता ठाकुर कृष्णचंद शास्त्री, गोपेश बाबा, लाली शरण महाराज, सुंदरदास महाराज, गोविंदानंद तीर्थ महाराज, रसिया बाबा, डॉक्टर आचार्य मनमोहन शास्त्री भागवत प्रवक्ता, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, विजय बहादुर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। क्या निकल के आया उसमें, क्या उद्देश्य? मुख्यतः आज जो चर्चा हुई है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हुई है। तो पिछले कुछ समय से जो एक चर्चित विषय इस क्षेत्र में हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, और कोर्ट में जो चल रहा है केस भी उस विषय को लेकर के, उसके सभी पहलुओं पर, पक्षों पर, और जो भी उसके साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, भौगोलिक हैं या ऐतिहासिक है, पुरातत्व विभाग को लेकर है या हमारे आस्थागत है, वो सब विषयों पर आज चर्चा हुई है कि कब से यहाँ किस प्रकार से मंदिर टूटा और क्या क्या स्थितियां रही, और जिस स्थान पर मस्जिद बनी है उसकी वास्तविकता क्या है। तो उसको प्रमाणों सहित आज चर्चा में लिया गया है और यही विचार किया गया है संतों के द्वारा कि निश्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि ही रहनी चाहिए। हाँ, यद्यपि उसके लिए भी संत कोई आंदोलन अभियान उस ढंग का नहीं ले रहे, लेकिन जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें संतों की सहमति साथ है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है अभी मंदिर को लेकर? तो सरकार से अभी इसलिए अब कुछ वार्ता सरकार को लेकर नहीं की गई क्योंकि चुनाव बिल्कुल सन्निकट हैं, और चुनावी वातावरण में जब तक अब चुनाव नहीं हो जाते और चुनाव के बाद जो स्पष्टीकरण होगा उत्तर प्रदेश के लिए, तब तक हम अभी सरकार से इस विषय में कोई बात नहीं रख रहे। लेकिन न्यायालय जो भी अपनी प्रक्रिया में है वो प्रक्रिया न्यायालय की चलती रहे, उसमें सब संतों की सहमति। योगी जी की चुनाव योगी जी मथुरा से लड़े, क्या मांगे संतों की, क्या लड़ना चाहते हैं, लड़ना देखो, वो योगी जी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है, और हमारे संत जो यहाँ बैठे थे वो ना तो संगठन की मीटिंगों में बैठते हैं, संत बिरादरी में ही बैठते हैं, ना कहीं किसी राजनीतिक दल के, हमारे यहाँ जितने संत बैठे हैं किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। लेकिन तो भी योगी जी यदि यहाँ मथुरा के लिए वो अपना मन बनाते हैं और हमारे वृंदावन बिहारी लाल उन्हें यदि प्रेरणा दे के वृंदावन बुलवाते हैं मथुरा वृंदावन की सीट से, तो निश्चित है कि पूरा ब्रज, सभी संत और सभी ब्रजवासी उनका हृदय से अभिनंदन करेंगे। क्या निर्णय लिया गया है संतों की सभा में बैठक को लेकर? बैठक का निर्णय हमने बता दिया है कि आंदोलन करेंगे आगे। अभी कोई आंदोलन करने वाले नहीं है संत, कोई अभियान छेड़ने वाले नहीं है संत। अभी न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के साथ सब संतों की सहमति है कि न्यायालय में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो भी तथ्य फोटो खींच रहा ना, फोटो खींच, हाँ जी बोलिए।
महेंद्र नाथ जी, आज एक महेंद्र प्रताप जी। महेंद्र प्रताप जी, आज एक यहाँ पे साधु संतों के साथ मीटिंग हुई है, क्या निकल के आया उसमें? देखिए, आप वादी पक्ष के वकील भी हैं और वादी भी हैं, दोनों चीजें बताइए क्या निकल के आया? देखिए, ये आज की जो बैठक है ये श्री धाम वृंदावन में, जिसमें सभी गणमान्य संत, मूर्धन्य संत उपस्थित रहे, और इसमें विशेष रूप से आज का जो विषय था श्री कृष्ण जन्मभूमि का, कि वहाँ कैसे मंदिर का निर्माण हो, इस पर गहन चिंतन किया गया है। सभी संतों के मध्य में गहन मंथन किया गया है, और गहन चिंतन और मनन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करके शीघ्र ही एक बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी, जिसमें कि आगे की रणनीति का विचार किया जाएगा कि क्या रणनीति रहेगी। लेकिन आज इसमें विशेष रूप से जो मुद्दे रहे, उसमें जो बेधर्मियों के द्वारा मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि वहाँ पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, तो उसको लेकर के बहुत गंभीरता से विचार हुआ। और औरंगजेब के द्वारा 1669 में जो यहाँ से विग्रह ले गए थे, वहाँ आगरा में जो ले गया था औरंगजेब, उन विग्रह को कैसे ला करके जन्मभूमि परिसर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, ऐसे ज्वलंत विषय आज गंभीरता के साथ सभी संतों के मध्य रहे, और सभी संतों ने बड़ी बारीकी से सभी तथ्यों का अध्ययन किया। और न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय की प्रक्रिया को सभी संतों के सामने विस्तृत रूप से मैंने रखा, उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दी, और जिसमें कि जैसे कि 5 जनवरी अग्रिम तारीख लगी है, परसों की तारीख है, उसके बारे में बताया गया। और सभी संतों ने एक मत से कहा कि किसी भी हालत में जन्मभूमि लेंगे, भगवान कृष्ण का, कृष्ण लला का, श्याम लला का मंदिर बनाएंगे। इस पर गंभीर चिंतन किया जा रहा है, आगे की रणनीति तय की जाएंगी, और इसको विधिवत रूप से बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को न्यायालय में रखा जाएगा। ऐसा संतों का सभी का आदेश हुआ है कि आप गंभीरता के साथ रखें, और सारा संत समाज हमारे साथ खड़ा है। जितना भी संत समाज है, सभी संत समाज ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, संत समाज एक और हम एक हैं। इसके साथ ही ये मुकदमा बड़ी तेजी से लड़ा जाएगा। जो भी कानून पहली है उन पर अध्ययन किया जा रहा है, और विश्वास दिलाया, सबने विश्वास दिलाया कि हम शीघ्र ही इस मुकदमे को जीतेंगे।